पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष घोषणा के विषय में, जो घोषणा आप जरूर से अपने जीवन में करें। वो घोषणा है, मेरा भला होगा। ये बहुत पावरफुल है। आपको इसको अपने जीवन में रोज करना है कि मेरा भला होगा, मेरे साथ में अच्छा होगा, मेरे साथ में भला होगा, मेरे परिवार के साथ में भला होगा, मेरे बच्चों के साथ में भला होगा। आने वाले दिनों में, भविष्य में मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ में भला होगा। क्यों? क्योंकि हम भले परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और वो अपने लोगों के जीवन में भलाई को दिखाना, भलाई को करना जानता है। आप उसके प्रियजन हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं, तो वो आपके जीवन में भलाई को करेगा। जैसे आप यदि मम्मी पापा हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भला करते हैं, उनके जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं उनके जीवन में आप बेस्ट करें उनके लिए। ऐसे ही परमेश्वर भी है, वो आपके लिए बेस्ट करना चाहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका भला होगा, क्योंकि आप भला करने वाले परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और वो आपके जीवन में अपनी भलाई को दिखाएगा। निश्चय आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। आपके बच्चे, आपका परिवार परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेगा। इसलिए चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन इन परिस्थितियों पर ध्यान न दें। ये परिस्थितियां अंत नहीं है। अंत क्या है? भविष्य क्या है? भविष्य उज्जवल है, भविष्य भलाई का है। भविष्य में आप अच्छाई को देखेंगे, आशीषों को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे, सफलता को देखेंगे। ये जो आज की परिस्थितियां हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी। आप ये ना सोचें कि आपका भविष्य भी ऐसे ही रहेगा। नहीं रहेगा, ऐसे बदल जाएगा। आने वाला दिन बहुत बेहतर होगा आपके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 3 अध्याय 10 पद, यहां पर लिखा है, धर्मियों से कहो। क्या करो? धर्मियों से कहो। और धर्मी जन कौन है? मैं हमेशा कहता हूं, धर्मी जन कौन है? जिसके गुनाह माफ हो गए, जिसके गुनाह क्षमा हो गए। वो कौन है? वो आप हैं, वो मैं हूं। क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय हमारे सारे गुनाह माफ हो गए, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। और जब हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो अब हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। तो अब हम कौन है परमेश्वर की दृष्टि में? हम धर्मी जन हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुनाह माफ हो गए। धर्मी कौन होता है? धर्मी किसको कहते हैं? नॉर्मल अगर देखा जाए तो धर्मी उसको कहते हैं, नॉर्मल भाषा में जो हम आजकल लोगों के जीवन में या फिर लोगों से सुनते हैं, वो क्या कहते हैं? जो अच्छे कामों को करता है, धर्मी जन है, बड़ा धर्मी जन है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कामों को कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो गलत काम नहीं करता, वो अच्छे काम करता है। क्योंकि वो हमारी दृष्टि में अच्छा है, इसलिए हम उसे धर्मी कहते हैं। ये बहुत धर्मी जन है। ऐसे ही परमेश्वर की दृष्टि में आप अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके सारे गुनाह, सारे पाप, चाहे वो कितने भी लाल रंग के क्यों न थे, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों न थे, वो सब क्षमा हो गए हैं। अब आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए प्रभु आपको धर्मी कहता है, आप उसके धर्मी जन हैं। अब बाइबल कह रही है कि धर्मियों से कहो, यानी कि आपसे कहने की बात कर रहा है कि उनका भला होगा। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। आज चाहे परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन यदि आप धर्मी जन हैं, मींस यदि प्रभु पर आपने विश्वास किया है, तो आने वाले दिनों में आपके साथ में भला ही होगा। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। आने वाले दिनों में आपके साथ में भला होगा, अच्छा ही होगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। वो अच्छे कामों को करता है, इसलिए उसको अच्छा फल मिलेगा। धर्मी जन का भला होगा। हम बाइबल में बहुत सारे धर्मी जनों के विषय में पढ़ते हैं। अब्राहम, याकूब, मूसा, यहोशू, बहुत सारे, सुलेमान, एलीसा,
यिर्मयाह, अनेक प्रकार के लोगों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यूसुफ, आप जानते हैं इनकी परिस्थितियां हालांकि विपरीत रही, लेकिन अंत क्या था, भविष्य क्या था, उज्जवल था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उनका भला होगा। विपरीत परिस्थितियां आज है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन भविष्य में आपका भला ही होगा। ये परमेश्वर का वचन है। स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, आपका भला होगा, आपके बच्चों के साथ भला होगा, आपके परिवार के साथ में भला होगा। इस घोषणा को अपने जीवन में करें, निश्चय प्रभु आपके जीवन में अपनी भलाई को दिखाएगा। हम रूत के जीवन में देखते हैं, उसने प्रभु पर विश्वास किया और उसकी परिस्थितियां सारी विपरीत थी, लेकिन जब उसने विश्वास किया वो आगे चलने लगी। अंत क्या है, उसका भला हुआ। परमेश्वर ने अपनी भलाई को उसके जीवन में प्रकट किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी अपनी भलाई को दिखाएगा। इसलिए मेरे साथ में कहें, मेरा भला होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मैं अमृता सिस्टर के पास मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा प्रार्थना के लिए, और मेरे ऊपर ऊपरी चक्कर था और मैं बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत बेचैन होता था और बहुत एकदम घबराहट सी महसूस होता था। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं ठीक हो गई हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, प्रभु में आनंदित हैं। और जैसे कि आप हमारे साथ में 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हो रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि आप अपने जीवन में प्रभु के बड़े कार्यों को देख रहे होंगे। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए परमेश्वर के इस समय प्रभु तू हमारे साथ मौजूद है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी भलाई तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि पूरे रात प्रभु यीशु मसीह एक एक पल में तूने संभाला प्रभु जी। खुदावन आज का दिन प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं और कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा तेरी योजना प्रभु हम सबके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है प्रभु जी। इसलिए हम हियाव के साथ प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते परमेश्वर पिता, ताकि तू हम सब की सहायता करे प्रभु। आज जितने भी लोग सहायता मदद के लिए प्रभु, छुटकारे के लिए परमेश्वर अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आए खुदा, हर एक की तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में परमेश्वर पिता, भले कामों को करने में आप अपने लोगों की सहायता और मदद करे प्रभु जी। और हर एक बुराई, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक दुर्घटना, हर एक मुसीबत, स्कैम, फ्रॉड से पिता अपने लोगों को आज के दिन में प्रोटेक्ट करे, क्योंकि तू अपने लोगों के चारों ओर आग की सी शहर पना है प्रभु। हम सब की प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल आप है मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया पिता, हमें उत्साहित किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। और आज मैं घोषणा करती हूँ पिता, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, इस वचन की जब तेरे लोगों ने ये वचन सुना, उसे रिसीव किया, उसे ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अनाउंस करती हूँ पिता परमेश्वर कि तेरे लोगों का भला होगा और वो अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, जब इनके मन में ये बात आ रही है कि सच में इनके साथ अभी तक कुछ भी भला नहीं हुआ है, या फिर बहुत भलाई करते भलाई के बदले बुराई इन्हें देखने को मिलती है प्रभु, ऐसी सारी बातें इनके जीवन से हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आज घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर, जहां ये जॉब करते हैं, जहां ये बिजनेस करते पिता, हर एक क्षेत्र में खुदावन मैं घोषणा करती हूँ कि तेरे लोगों का, धर्मी जन का पिता भला होने पाए। और ये तेरे धर्मी जन है जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया खुदा, ये तेरे पीछे चलते हैं खुदावन, और तेरे नाम पर विश्वास करके पिता इन्होंने अपने गुनाहों की माफी पाई है, अपने गुनाहों से ये छुटकारा पाए हैं खुदावन, और ये तेरे धर्मी जन है खुदा, जिनके लिए तूने अपने वचन में प्रॉमिस किया है कि धर्मी जन का
भला होगा। इसलिए मैं आज अनाउंस करती हूँ, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर कि प्रभु इनका भला होगा। खुदावन इनका भला हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू भला है और तू भला करना जानता है परमेश्वर। प्रभु तूने रूत के साथ में भलाई की प्रभु, जब पिता उसका सब कुछ पिता परमेश्वर मानो कि प्रभु खत्म हो गया था खुदावन, कोई भी उम्मीद और कोई भी आशा उसके सामने नहीं थी खुदा, प्रभु तूने उसके लिए भलाई को दिखाया परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया प्रभु, जिनका सहारा आज कोई भी नहीं है प्रभु, उन्हें देखभाल करने वाला, उन्हें संभालने वाला, उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों का भला होने पाए, क्योंकि तू भला है। तूने रूत के साथ भलाई दिखाई खुदा, इन भाई बहनों के साथ भी तू भलाई को दिखा प्रभु, और इनके लिए प्रभु तू सहायता और मदद को दे पिता। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता जो प्रभु कंफ्यूज है पिता परमेश्वर, अपने जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रहे खुदावन, और प्रभु जी वो प्रभु कंफ्यूजन में जी रहे। आज हर एक कंफ्यूजन उनके जीवन से दूर हो और प्रभु तू उनके जीवन में भलाई को दिखा खुदा। प्रभु आज बहुत से भाई बहन जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है प्रभु, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है प्रभु, जिनकी संतान नहीं हो पा रही है प्रभु, जिनके लिए घर का इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु, जिनके लिए फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ये तेरे धर्मी जन है, इनके लिए प्रभु तू अपनी भलाई को इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में दिखा पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु छोटे बच्चे पिता जो स्टडी कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर पिता, और प्रभु वो बच्चे भी अपने जीवन में तेरी भलाई को देखें। नौजवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे नाम को जानते हैं प्रभु, वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी भलाई को देखें। बुजुर्ग लोग प्रभु अपने जीवन में तेरी भलाई को देखें खुदावन, प्रभु वो अपने बच्चों का सुख लेने पाए खुदावन यीशु मसीह, वो अपने जीवन में हर एक बात का सुख लेने पाए पिता, क्योंकि धर्मी जन का भला होगा ये तेरा वचन कहता है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में तेरी भलाई को देखे खुदा, ये अपने स्टडी में तेरी भलाई को देखे, ये अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में आपकी भलाई को देखे खुदावन। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे खुदा, तैयारी कर रहे हैं, बड़े परिश्रम कर रहे हैं, तेरा वचन कहता है कि वो अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे खुदावन। आप उन्हें उनके कामों का फल प्राप्त करने में सहायता करें, उनका भला करें प्रभु, अच्छे जॉब से ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, हायर एंड हायर पोस्ट से ब्लेस करें खुदावन। आप अपने लोगों के मस्तक को ऊंचा करें, और प्रभु आपका वचन कहता है पिता कि तू धूली में से उठाता है और ऊंचा करता है। रूत के साथ तूने ये किया प्रभु, और वही भलाई खुदावन आज इन भाई बहनों के साथ में करे मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, जितने लोग आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए खुदावन, हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की निराश करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए। और खुदा आज ये शारीरिक रूप में पिता जो भी बीमारी, तकलीफ, घाव, चोट से ग्रसित है और दर्द में और तकलीफ में है, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। उसने गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। धन्यवाद पिता, आपका वचन आपकी भलाइयों को बताता है खुदावन। यीशु नासरी के नाम से आज हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, घाव, चोट, हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम है, नसों में जो प्रॉब्लम है, किडनी, लीवर, लंग्स में जो प्रॉब्लम है, आंखों में, कानों में, मुंह में जो प्रॉब्लम है, प्रभु हार्ट में जो प्रॉब्लम है, खुदावन यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, सारी बीमारियां निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, गुप्त रोग, हर प्रकार के पाइल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। जिनके शरीर में सफेद दाग है खुदावन, जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता, जिनकी मेमोरी प्रभु यीशु मसीह बहुत वीक हो गई है, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, जिनके ओवरी में सिस्ट है प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु के नाम से तेरी चंगाई इसी वक्त इनके शरीर में बहने लगे। चंगे हो जाओ, शरीर के सारे अंग चंगे हो यीशु के नाम से, हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक ये भाई बहन चंगे हो यीशु के नाम से। प्रभु हर एक वीकनेस यीशु के नाम से दूर हो, हार्मोन्स डिसबैलेंस यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु धन्यवाद,
तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ पिता। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, तेरा धन्यवाद। तूने अपने लोगों को छुआ पिता, जो विश्वास वो आज अपने मन में लेकर आए हैं खुदावन प्रभु। धन्यवाद, तूने उनके गंभीर से गंभीर रोगों को, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को, लंबे समय से चलने वाली बीमारियों को तूने आज इस दिन में नष्ट किया प्रभु, और अपने लोगों को चंगा किया। धन्यवाद, क्योंकि तू अपने लोगों के लिए भला है पिता। और तू धर्मियों, तेरा वचन कहता है धर्मियों से कहो कि तुम्हारा भला होगा। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में तेरी भलाई को देखें प्रभु। आज के दिन में प्रभु इन्हें फ्रॉड से बचाए, स्कैम से बचाए, धोखे से बचाए, असफलता से बचाए प्रभु जी, और इनको हर एक कामों में प्रभु सफलता और आशीष दे पिता। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी है प्रभु, धन्यवाद। एक एक की प्रार्थना को तूने सुना, एक एक के तूने आंसुओं को पोंछा, एक एक की तूने सुधी ली प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। प्रभु अपनी कमाई पर तेरी बरकत को देखे, अपने खेत खलियानों पर तेरी बरकत को देखे खुदावन, अपने बिजनेस पर तेरी बरकत को देखे खुदावन यीशु मसीह, और अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सुख और आनंद के साथ में खुदावन ये प्रभु अपनी कमाई को खाने पाए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों का जन्मदिन है यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करते पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों का प्रभु आप भला करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु 365 दिनों में खुदावन तेरी विश्वास योग्यता को ये देखे, दीर्घ आयु से आप इन्हें तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम यीशु के नाम से सफल हो पिता, और ये भाई बहन दूसरों के लिए आशीष का मूल होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में तुझे धन्यवाद, महिमा, आदर देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।